बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू सदक़े के हवाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर सदक़े की फ़जीलत को बयान फरमाया है और हमें सदका देने की तरग़ीब दी है। इस्लाम के अंदर सदका देने का बहुत बड़ा दखल है। सदका देने से मुल्की हालात भी दुरुस्त होते हैं। सदका गरीबों, बेवाओं और मिस्कीनों में दिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी राह में ख़र्च करो तो दीनी मदारस बना लेना, मसाजिद बना लेना और जिहाद करने वालों की मदद करना, मुजाहिदों की मदद करना, जिहाद करना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना है। इसी तरह गरीब, मिस्कीनों और रिश्तेदारों की मदद करना, ये भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दाना मेरी राह में ख़र्च करेगा तो मैं उसे 700 गुना अजर दूँगा। और दूसरे मकाम पर फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो शख्स एक नेकी के साथ आया तो मैं उसे 10 गुना, उसकी मिसल 10 नेकियां अता फरमाऊँगा। इसी तरह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो शख्स सब्र करने वाला है उसे बग़ैर हिसाब के अजर दिया जाएगा। ये 3 आयतें हैं, तीनों में ख़र्च करने के बारे में है। एक आयत में है कि जो शख्स खर्च करेगा उसे 700 गुना अजर मिलेगा। दूसरी आयत में है कि उसे 10 गुना अजर मिलेगा और तीसरी आयत में है कि बग़ैर हिसाब व किताब उसे अजर मिलेगा। इसमें फ़र्क इस तरह हो सकता है कि इखलास, जिसका जितना अच्छा इखलास होगा, जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहने के लिए जितने अच्छे इखलास के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करेगा उसे उतना ही अजर मिलेगा। और दूसरा ये है कि बग़ैर हिसाब व किताब के जो उसको अजर मिलेगा वो ये है कि जो शख्स जिसके पास सिर्फ़ 2 रोटियां हैं, अगर वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे, वही अल्लाह की राह में दे दे तो उसे बग़ैर हिसाब के अजर मिलेगा। और मुतवस्सित आमदनी वाला, जिसके पास अपने लिए भी है और कुछ इजाफ़ी है, उसने अगर किसी गरीब को 1 रोटी दे दी तो फिर उसे 700 गुना अजर मिलेगा। और जो अमीर तरीन शख्स है, अगर उसने किसी गरीब को 2 रोटियां दे दी तो उसे 10 गुना अजर मिलेगा। इसका इस तरह फ़र्क होता है। सदका कब कबूल होता है, उसकी कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर हम किसी को सदका देते हैं तो उसके बाद एहसान न जतलाया जाए, उसे कहीं पर पकड़ कर तंग न किया जाए। अगर तंग करेंगे तो आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। और ना ही इस गर्ज से सदका दिया जाए कि हम इसको सदका देंगे ताकि इनों में हमारे जो है नाम लिया जाएगा, हमारा नाम बुलंद हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को नहीं देते सदका, बल्कि बाहर नाम सुनवाने के लिए, अपना नाम बुलवाने के लिए बाहर सदका देते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ अपने रिश्तेदारों में सदका दो, पड़ोसियों में सदका दो, उसके बाद बाहर सदका दो। सदका देने की तरगीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 1 खजूर सदका देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दाएँ हाथ से कबूल फरमाएगा और उसे अपने हाथ में रखेगा और उसे पालता रहेगा। जिस तरह आज हम कोई घोड़े वगैरह किसी जानवर को पालते हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला सदक़े को पालेगा और वो इतना बड़ा हो जाएगा, पहाड़ जितना। 1 खजूर देने का पहाड़ जितना सवाब मिलेगा। तो क्यों ना हम आज से सदका देना शुरू कर दें और लोगों को सदका दें। और सदका देने के फ़ायदे ये हैं कि सदका देने से जो है हमारी जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, घरों में बरकतें हो जाती हैं, हमारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। सदका व खैरात करने से हमारे दरमियान जो है एक दूसरे की, अगर हम अपने रिश्तेदारों में सदका देंगे तो आपस में उनके दरमियान भी मोहब्बत बढ़ेगी। एक शख्स था जिसका एक बाप था, वो सदका व खैरात किया करता था। जब वो फौत हो गया तो उसके बेटों ने कहा कि हम ये सदका व खैरात के जो हमने बाप ने खोल रखा था हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि हम उनको सदका दें या हम खुद रखें, इससे हमारे बहुत से नुकसानात होंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार हम सदका नहीं देंगे और वो बैठ गए। और जब फल पक गए तो उन्होंने रात की तारीकी में गए और कहने लगे कि हम रात की तारीकी में सारे फल काट लेंगे, सारे फलों को उतार लेंगे और उन्हें बेच देंगे ताकि इन सदका व खैरात करने वालों को न दिया जाए। ये मुफ्तखोर आ जाते हैं और हमारा सारा माल लूट कर चले जाते हैं और हम फिर खाली हाथ हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा और रात की तारीकी में गए। वहाँ जाके पहुँचा तो उनकी चीखें निकल गई और देखा और कहने लगे कि शायद हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन जब रास्ते पर गौर किया तो रास्ता वही था और चीखें यूँ निकली कि वो जो तमाम उनका बाग था वो इस तरह खेत की तरह हो गया था कि जैसे उस पर किसी ने उसको जला दिया हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून, कि चक्कर लगाने वाला उनके बागों से चक्कर लगा कर चला गया और वो सो रहे थे। उन्होंने हाय अफसोस करने लगे और उनमें से जो नेकोकार था वो कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि सदका दो, तुमने बंद कर दिया दरवाज़ा, इस वजह से हुआ है। उन्होंने तौबा की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने
انہیں اس سے بہتر باغ عطا فرمایا۔ سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔